अंदर आ जाऊं दोस्त? जहां तक मुझे मालूम है, ना तो इस जगह को पंचगनी कहते हैं और ना ही यहां से कोई रास्ता पंचगनी के लिए जाता है। तुम और जिया तो पंचगनी जा रहे थे ना? हाँ शुभ, हम पंचगनी जा रहे हैं। यहाँ से पंचगनी के लिए एक शॉर्टकट जाता है, पर यहाँ के पता चला कि वो रास्ता बंद है। शॉर्टकट लेने वाले अक्सर आगे रास्ता बंद ही पाते हैं। आई नो तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में अभी क्या चल रहा है कि ये नामुराद यहाँ कैसे आ गए। तुमने ड्रिंक में जहर तो मिलाया नहीं था, थोड़ी सी नशीली ड्रग मिलाई थी। ड्रग का असर खत्म हुआ, मैं उठा और यहाँ चला आया। क्यों वो मैंने... अरे बातों बातों में तो मैं भूल ही गया। जिया कहाँ है भाई? उसको तुम्हारे कारनामों के बारे में बताना है। चिक्की बुआ और कोमल की सच्चाई बतानी है, तुम्हारी सच्चाई बतानी है। कहाँ है वो? I'm really sorry शो मैम, I'm really sorry। प्लीज इस बारे में तुम जिया को कुछ मत बताना प्लीज शो मैम। I'm sorry शो, प्लीज I beg of you। अरे भाई ये तो तुम्हारे साथ इनजस्टिस होगी ना। इतनी बहादुरी का काम किया है और इनाम भी ना मिले। शो प्लीज मुझे एक बार कुछ कहने का मौका दो जिया। मैं बेकसूर हूँ, मैं पंचगनी आ रहा हूँ जिया। मैं तुम्हें शेखर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, उसका काला सच तुम्हारे सामने लाना चाहता हूँ जिया। प्लीज वेट फॉर मी, मैं आ रहा हूँ। दारूवाला जल्दी मेरे कमरे में ही है, शेखर पांडे बोल रहा हूँ। Just a second, I'm coming। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। जिया तुम? शेखर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है जिया? शेखर, हाँ? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? नहीं जिया, मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगा? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? शेखर, शोभ ने कोई मैसेज भेजा है। कैसा मैसेज? जिसमें लिखा है तुम्हारा कोई सच है जो वो मुझे बताना चाहता है।
जी मुझे लगता है कि वो कोमल वाले हादसे से शोम काफी हिल गया है। तुम उससे बात नहीं कर रही, उसका फोन नहीं उठा रही, इसलिए तुमसे बात करने के लिए वो कोई बड़ा बहाना ढूंढ रहा है। सिर्फ इसीलिए उसने लिखा होगा। तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं? फिर तुम खुद उससे फोन करके पूछ लो। जी मंदिर चले? तुम्हें याद होगा पहले भी हम इस मंदिर में जाया करते थे। इस मंदिर में जाने का दिन सिर्फ गुरुवार होता है और आज गुरुवार है। इससे पहले कि दिन खत्म हो जाए मंदिर चलते हैं। माँ भी तो यही चाहती थी। हाँ लेकिन शेखर रास्ता तो बंद है ना? हाँ वो मैंने अपने एक दोस्त से बात की है। वो कह रहा है कि मंदिर में जाने का एक और रास्ता है, तो हम जा सकते हैं। चले? ठीक है चलो। जी आप तुम अपना सामान ले आओ, तब तक मैं बिल पे कर देता हूँ। ठीक है। अरे बाबा ठीक रहा, क्या बात है? एक काम है, कर पाओगे? जी आज चले? सॉरी शेखर, यार तुम्हारा वार थोड़ा और पावरफुल होता ना तो शायद मैं उठ नहीं पाता। शेखर तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया जी? मैंने कुछ नहीं किया। ये झूठ बोल रहा है। मैंने तुम्हें कहा था ना, कोमल के साथ पकड़े जाने पर तुमसे मिलने का कोई ना कोई बहाना बनाएगा। तुमसे कहा था ना मैंने। वही कर रही है, वही कर रही है। हाँ तो शेखर, तुम अभी अभी क्या कह रहे थे कि मेरा कोमल के साथ अफेयर है? कोमल, जिया को बताओ कि हम दोनों के बीच कितना जबरदस्त अफेयर चल रहा है। सॉरी जिया, मैं है ना इस शोम से शादी करना चाहती थी, लेकिन ये तो तुमसे प्यार करता है ना? इसलिए जब इस शेखर ने मुझसे कहा ना कि मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे जिया शोम से नफरत करने लग जाएगी, फिर शोम हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा, तो मैंने इसकी बात मान ली। सॉरी जिया। ये वो शेखर, ये तुम्हारा सच है? मेरी बात सुनो जिया। जिया ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। हाँ, इसलिए तुमने धोखे का, गलत रास्ते का इस्तेमाल किया। शेखर, सिर्फ मंजिल तक पहुंचना जरूरी नहीं होता,
उसका सही इस्तेमाल भी बहुत जरूरी होता है। तुम तो मुझे बहुत पहले खो चुके हो शेखर, और आज तुमने मुझे जिंदगी में फिर से पाने की उम्मीद भी खो दी है शेखर। तुमने आज मेरे विश्वास को तोड़ा है शेखर। तुमने ऐसा क्यों किया शेखर? बोलो शेखर। शेखर, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। जी मेरी बात। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें और तुम्हारे इस जोकर को पुलिस के हवाले कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लेवल तक गिरना नहीं चाहता। शोम, क्यों शेखर, क्यों तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? क्यों क्यों शेखर, क्यों? I hate you, शेखर। I hate you। क्यों करे तुम ये सब? आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों जिया को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहे हो? यही तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं कि क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? क्यों तुम खुद उसे रोता बिलखता छोड़ के जाने के बाद उस पर उतना ही हक रखना चाहते हो जितना उसके पति होने पर रखते थे? अगर तुम भूल गए तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूं कि तुमने उसे डाइवोर्स दे दिया। जिया अब तुम्हारी नहीं रही। ये पति पत्नी का आपस का मामला है, तुम होते कौन इंटरफेयर करने वाले? तुम सिर्फ अपनी बात करो। गेट दैट क्लियर, ओके? और मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसका मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं। जो कुछ भी मैंने किया वो मैं जिया को बता दूंगा कि उसके प्यार की खातिर, उसका प्यार पाने के लिए। ये क्यों नहीं कहते हाँ कि जिया किसी के साथ हंसे मुस्कुराए तो ये तुमसे बर्दाश्त नहीं होता? अकॉर्डिंग टू यू उसे सिर्फ सारी जिंदगी तुम्हारी याद में आंसू बहाने चाहिए, बस। कितने घटिया किस्म के इंसान हो तुम। घटिया मैं हूं या तुम हो जो जिया को सपोर्ट करने के बहाने मौके का फायदा उठाना चाहते हो? हाँ? और मैं तुम्हें कभी ऐसा नहीं करने दूंगा, नेवर एवर। शेखर, कैसे रोकोगे तुम शोम को मेरा सपोर्ट करने से? हाँ, फिर कोई गिरी हुई हरकत करके? जिया मैं शोम चलो। जिया लिसन टू मी, जिया जस्ट लिसन टू मी। जिया मैं मानता हूं मैंने गलत हरकत की है, मैं मानता हूं, पर क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगी मैंने जो कुछ भी किया क्यों किया? अपनी सफाई पेश करने का मुझे एक भी मौका नहीं दोगे? शेखर, क्या मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया था तुम्हारी सफाई पेश करने का? मैंने तुमसे नहीं पूछा था क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? शेखर, अगर तुम चाहते तो उस वक्त मुझे बता सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम जानते थे तुम गलत हो और तुम अपनी गलतियां छिपाते आए हो हमेशा से।
चलो शोम। आज आप एक काम करिएगा। माँ। जिया, तुम तो दोपहर में आने वाली थी ना? शेखर कहाँ है? जिया, ये यहाँ पर क्यों आया है? तुम इसके साथ क्यों आई? जिया, इसे कह दो कि ये यहाँ से चला जाए और आइंदा तुमसे मिलने की कोशिश नहीं करे। आंटी आप। जिया, इससे कह दो कि हमें इसकी सच्चाई मालूम है, इस तरह भोले बनने की कोशिश ना करेंगे। माँ, शोम का जो सच आप जानती हैं वो झूठ है। मैं आपको बताती हूँ कि सच क्या है, शोम का भी और शेखर का भी। वहीं रुक जाओ शेखर। मैंने तो सोचा था कि इतना सब कुछ करने के बाद तुम घर वापस नहीं आओगे, लेकिन नहीं, तुम्हारे जैसा तो बेशर्म आदमी कुछ भी कर सकता है। यकीन नहीं होता कि तुम मेरे बेटे हो। इस घर के संस्कार इतने खोखले थे कि तुमने क्यों किया शेखर? तुमने ये सब क्यों? धोखा दिया है तुमने मुझे, अपने बाबा को, हम सबको, हम सबकी फीलिंग्स और इमोशंस का ये मोल लगाया। इतना बड़ा धोखा शेखर। माँ वो बस, खबरदार एक लफ्ज भी और कहा तो तुम। कितना झूठ बोलोगे, कितनी सफाई दोगे तुम शेखर? बहुत सुन लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हें। आज तुमने मुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है शेखर। ये रहा तुम्हारा सामान, निकल जाओ घर से। बाबा, सामान लेकर निकल जाओ यहां से। अब इस घर में, इस परिवार में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। निकल जाओ इस घर से।